बेटे को तो खा गई, अब घर का सामान भी तोड़ने लगी है। क्या हो गया माँ? और इतनी तेज आवाज आई, ये सब क्या है? अरे देख ना बेटा, कब तोड़ दिया इसने। भाभी आपसे एक काम अच्छे से नहीं होता ना। छोड़ो माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ये क्या किया तूने? तुझे दिखाई नहीं देता कि कोई काम तुझसे ढंग से करना आता ही नहीं है, मनहूस कहीं की। अरे ये इतना महंगा कप था, ये भी तोड़ दिया तूने। अब साफ कर इसे। मम्मी जी, मेरी सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो अचानक से मुझे चक्कर आ गया, इसलिए मुझसे कप टूट गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। बस कर, ये बहाने मेरे सामने मत बनाया कर। और तुझे कुछ नहीं हुआ, तू सिर्फ ड्रामा करती है। और अब जल्दी से ये कप साफ कर यहाँ से। जी मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो भाभी पर? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, इतना महंगा कप था, वो भी तोड़ दिया इसने। क्या हो गया, एक कप ही तो तोड़ा है। आप आए दिन भाभी पर चिल्लाती रहती हो, पता नहीं क्या बात है। क्या कहा तूने? मतलब मैं आए दिन इसके ऊपर चिल्लाती हूँ? तुझे इसकी गलती दिखाई नहीं देती? तू भी मुझे ही बोल रहा है। मुझे अच्छे से पता है मम्मी किसकी गलती है और किसकी नहीं है। मैं आए दिन सुनता हूँ आप भाभी को मनूस मनूस बोलती रहती हैं। आपको तो ये लगता है कि आपने अपना बेटा खोया है, लेकिन भाभी ने भी अपना पति खोया है। आपको सिर्फ अपना दुख दिखाई देता है, भाभी का नहीं। आप हमेशा यही बोलती रहते हो, मनूस मेरे बेटे को खा गई। हाँ तो क्यों ना बोलूं मैं इसे मनहूस? अरे जब से इस घर में आई है, मनहूसियत फैला कर रखी है इसने। आते ही मेरे बेटे को खा गई। पाल पोस कर इतना बड़ा किया था मैंने, तो कितना दुख होता है, उसकी कितनी याद आती है मुझे। लेकिन तुझे मेरा दुख दिखाई नहीं देता। तुझे सिर्फ इसी की साइड लेनी है, जैसे ये कभी कोई गलती करती ही नहीं है। मुझे ये इस घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब भी मैं इसका चेहरा देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आती है। आप एक बात बताइए, इसमें भाभी की क्या गलती है? भैया इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो एक हादसा था ना। और आप एक बात बताइए, मेरी भी बहन है, कल को उसकी शादी होती है, भगवान ना करे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जैसा भाभी के साथ हुआ है, और उसकी सास भी ऐसे ही बर्ताव करे, तो आपको कैसा लगेगा? मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी इसकी तरह मनहूस नहीं है। माँ, कोई भी बेटी मनुष्य नहीं होती है, जो ईश्वर की मर्जी होती है ना वही होता है। इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है जो आप भाभी को मनुष्य बोलती हैं। जैसे आपको अपनी बेटी का बुरा लगा, ऐसे भाभी भी किसी की बेटी है। उनके माँ बाप को जब पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव होता है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने बेटे के बारे में, अपनी बेटी के बारे में। लेकिन बहू आपकी बेटी नहीं है ना, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। एक बार सोच कर देखिए, भाभी पर क्या बीतती होगी जब वो अकेले घुट घुट कर रात को रोती हैं। सही कहा तूने, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ मुझे तो हमेशा यही लगता था कि यही गलत है, जो भी हुआ है इसी की वजह से हुआ है। मुझे सिर्फ अपना दुख दिखाई देता है, पर इसके बारे में मैं कभी नहीं सोचती। इसे भी तो दुख होता होगा, क्योंकि इसका भी तो सब कुछ उजड़ गया है। देख बेटा, मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, ना ही तुझे इस घर में कभी कोई खुशी मिली है। जब से तू इस घर में आई है, बस मेरे ताने सुनती रहती है। और मैं भी बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे अपने बेटे की ही याद आती है, पर कभी तेरे बारे में नहीं सोचा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ, बस मुझे माफ कर दे बेटा। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मम्मी जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। आपने अपना बेटा खोया है, लेकिन एक बार आप मेरी तकलीफ भी तो देखिए। अरे आपके बेटे के अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। उनके जाने के बाद मेरा तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। ना मैं सही से सो पाती हूँ, ना खा पाती हूँ, ना चैन से रह पाती हूँ। और आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। आपने कभी सोचा है कि मैं कैसे जी पा रही होंगी? मेरे लिए कितना मुश्किल है ये सब। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैंने जो भी किया अच्छा नहीं किया, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दे। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी बेटी कभी भी मनुष्य नहीं होती, क्योंकि बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। मैंने सही कहा ना? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।